बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल सूरह मुबारकह बकरा की आयत नंबर 187 में इरशाद फरमाता है वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है कि तुम खाओ पियो जब तक कि तुम्हारे लिए सुबह सादिक या फजर सादिक बयान ना हो जाए, यानी तुम्हारे लिए वाज़े ना हो जाए। फिर इसके बाद रवायात के अंदर भी इसी तरह से हमें मिलता है कि आइमा इरशाद फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारे लिए फजर सादिक वाज़े ना हो जाए, उसकी तबयीन ना हो जाए, तुम खा पी सकते हो। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक मसला बयान किया कि जिसमें कहा कि जब तक कोई साइम यानी रोज़ेदार दौरान आज़ान फ़ज्र या उसके शुरू से या उसके अख्ताम तक खाता पीता है तो उसका रोज़ा बातिल है। और इसकी तफसील इस तरह से है कि मायार जो है फ़िक़्ह के नज़दीक वो सौत आज़ान नहीं है। मयार जो फ़िक़्ह के नज़दीक है रोज़े के शुरू होने का वो है सुबह सादिक या फ़जर सादिक। और फ़जर सादिक का आगाज़ तब होता है जिसको कुरान बयान कर रहा है कि जब आप सफ़ेद धागे को स्याह धागे से तमीज़ दे सकते हैं। और ज़माने रिसालत में भी ये काम इस तरह से किया जाता था। आजकल क्योंकि लोग डिजिटल दौर में रह रहे हैं, दुनिया तरक्की कर चुकी है, साइंस ने तरक्की कर ली है, तो अक्सर औक़ात लोग या तो आज़ान का वक्त उसी मुताबिक रखते हैं या फिर अपने पास मोबाइल्स या डिफरेंट एप्लीकेशंस के ज़रिए उस आज़ान की तशख़ीस देते हैं। अक्सर औक़ात तो इसी तरह से है कि जो आज़ान होती है वो फ़जर सादिक के वक्त ही की जाती है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके इलाके में जो आज़ान हो रही है वो फ़जर के तलू से कबल है या बाद में है तो इसकी तशख़ीस आपने देनी है। लेकिन अमूमन इसी तरह से होता है कि अक्सर जो आज़ान हो रही होती है वो फ़जर सादिक के वक्त होती है। तो एहतियात इसी में है कि जब आप आज़ान की आवाज़ सुने तो आप अपना ताम अपनी ग़ज़ा को वहाँ पर तमाम कर दें।